तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद का रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस कंपनी के लिए गुड न्यूज़ आई है। आप इसका अपना खुद का रिसर्च कर लीजिए, उसी के बाद निवेश करने का विचार बनाइए। और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। तो ये आज इंटरडे पे 2 रुपये 5 पैसे पर ये स्टॉक बंद हुआ और 2 रुपये 7 पैसे हाई बनाया इसने। 2 रुपये ओपन हुआ 2 रुपये 7 पैसे पर, 2 रुपये हाई इसका 2 रुपये 7 पैसे और लो गया ये 1 रुपये 91 पैसे पर ये लो गया है दोस्तों। और ये 2 रुपये 5 पैसे पर ओपन बंद हुआ है दोस्तों। अब इसने एक वीक में इसने एवरेज इसका प्राइस परफॉर्मेंस नेगेटिव रहा। 3.83% का इसका एक वीक का प्राइस परफॉर्मेंस नेगेटिव रहा है दोस्तों। और एक महीने में 0.99% का इसका नेगेटिव प्राइस परफॉर्मेंस रहा है इसका। 3 महीने में इसने 0.50% का इसका नेगेटिव रिटर्न रहा है। और एक साल में इसने 21.82% का पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों। और 3 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 39.09% का दोस्तों। इसका एक महीने की क्वांटिटी ट्रेड इसमें हुई नहीं है और एक सप्ताह में इसकी 11 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 11 लाख ही डिलीवरी में उठा ली गई है। और यह सैटरडे में इसकी 11 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। एक दिन में इसकी क्वांटिटी 3 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसकी मार्केट कैप ये NSE BSE दोनों पर लिस्टेड है और ये इसका मार्केट कैप 580 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 2 रुपये 5 पैसे का है। हाई इसका 2 रुपये 49 पैसे का है। लो इसका 1 रुपये 45 पैसे का। स्टॉक भी इसका है नहीं है। इंडस्ट्री पी 85.76 का है दोस्तों। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में 2 रुपये 97 पैसे। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका नेगेटिव में, ROE भी नहीं है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है दोस्तों। और इस कंपनी पर कुछ खबरें आई हैं। अपन खबरों को विस्तार से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये अनिल अंबानी की इस कंपनी के लिए गुड न्यूज़ पक्ष में आया है। फैसला दावा खारिज है। नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLT ने अनिल अंबानी की कर्जग्रस्त रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम को बड़ी राहत दी है। राजकर विभाग की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें कंपनी से बकाया राशि का दावा किया गया था। NCLT ने बम्बई बेंच के पहले के आदेश को बरकरार रखा और दूसरे याचिका को खारिज कर दिया दोस्तों। नई दिल्ली अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम को बड़ी राहत मिली है। नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLT ने महाराष्ट्र राज्य कर विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल राज्य कर विभाग आरकॉम पर बकाया चुकाने के लिए याचिका दायर की थी। NCLT ने अपनी फैसले में कहा कि ये याचिका दिवालिया कार्रवाई शुरू होने के बाद आकलन पर आधारित थी, इसलिए इसे खारिज किया जाता है दोस्तों। अब इसके क्वार्टर में कंपनी की क्या सेल हुई ये देख लेते हैं। तो इस कंपनी की क्वार्टर में 2024 में 92 करोड़ की सेल करी और 2024 में जून में इसने 97 करोड़ की सेल करी है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 2023 में 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। मार्च में फिर नेगेटिव में आ गया 2 करोड़ का और जून में 14 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में हो गया दोस्तों। इसका OPM भी 14% ग्रोथ में है दोस्तों। अदर इनकम इसकी नेगेटिव में है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों नेट प्रॉफिट भी इसका नेगेटिव में है। और सेल्स साल दर साल की सेल्स की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मार्च 2023 में 479 करोड़ की सेल करी है और मार्च 2024 में 383 करोड़ की सेल करी है मार्च 2024 में इसने। और TTM में 380 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरा नेगेटिव में आ गया है दोस्तों यहाँ तक।
2023 से 24 और 25 में 19 लाख, 11 लाख, 6 लाख नेगेटिव में है। ओपीएम भी इसका नेगेटिव में है और इसकी अदर इनकम भी इसकी नेगेटिव में है दोस्तों। नेट प्रॉफिट भी इसका नेगेटिव में है। एपीएस भी इसका नेगेटिव में है। तो इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 33% भी नेगेटिव में रही है 10 साल की, और 38% भी 5 साल की नेगेटिव में रही इसकी सेल्स ग्रोथ, और 3 साल में भी 20% इसकी नेगेटिव में रही। टीटीएम में भी 16% नेगेटिव रही सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में ही है दोस्तों। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो इस 10 साल में 32% का CAGR नेगेटिव में रहा है, 5 साल का 23% पॉजिटिव में है, और 3 साल में नेगेटिव में 13%, और 1 साल का 15% CAGR से रिटर्न दिया दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में है दोस्तों। रिजर्व भी इसका नेगेटिव में है। बोरिंग भी इस पर काफ़ी ज़्यादा है, और सभी चीज़ें इस पर ये तो पूरा नेगेटिव में ही है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग 1.85% की प्रमोटर होल्डिंग है। FI की 0.07% की है। DI की बात कर लेते हैं तो DI की भी 4.39% की DI होल्डिंग है। गवर्नमेंट होल्डिंग की बात कर लेते हैं 0.3% की। पब्लिक की बात कर लेते हैं 92.90% की पब्लिक होल्डिंग है। अदर की बात कर लेते हैं 0.77% की अदर होल्डिंग है। कंपनी का नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन दोस्तों। तो दोस्तों आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कंपनी हो सकता है अब थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि कंपनी ये रिलायंस कम्युनिकेशन के जो शेयर, जैसे आप देखेंगे रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये दोनों कंपनी को कर्ज उतारा गया है, जो कि दोनों में अपर सर्किट है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।